गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसा कि हमने कल की क्लास में समांतर प्लेट संधारित्र का जो डेरिवेशन था उसको कंप्लीट किया, आज हम उसी डेरिवेशन के नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र का नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा लेंदी है और ये इस वीडियो थोड़ी लंबी होगी आपको समझाने के लिए, तो पॉइंट वाइज चलिएगा और बेसिक तौर पे वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा जिससे आपको डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम होने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अभी तक हमने जो कल समांतर प्लेट संधारित्र देखा था उसमें दोनों प्लेटों के बीच में वायु थी, पर आज जो हम समांतर प्लेट संधारित्र देखेंगे इसमें दोनों प्लेटों के बीच में एक आपका परावैद्युत माध्यम होगा जिसका परावैद्युतांक आपका होगा कैपिटल के। चलिए देखते हैं भाई, फिगर पहले समझते हैं। तो अब आज हम फिगर को उतना नहीं डिफाइन करेंगे क्योंकि कल आप फिगर को समझ चुके हैं, तो बेसिक चीजें समझते हैं। दो प्लेटें आपके को दिखाई दे रही हैं, एक प्लेट पर आपका है प्लस क्यू आवेश, ये रहा, और एक प्लेट पर आपका है माइनस क्यू आवेश। दोनों प्लेटों के बीच की आपकी दूरी कितनी दी गई है, डी, और इसके बीच में अगर आप देखें तो एक ये जो आपका लगा है ये आपका परावैद्युत माध्यम है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इस परावैद्युत माध्यम की मोटाई कितनी है, तो स्मॉल टी, यहाँ देखिए आपका नीचे लिखा है। तो दो आपके हो गए धातु की प्लेटें, एक पर प्लस क्यू आवेश एक पर माइनस क्यू आवेश, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी, और बीच में जो परावैद्युत माध्यम रखा है इसका आपका परावैद्युतांक है कैपिटल के, यहाँ पर आपका शो किया गया है। साथ में इसकी मोटाई है आपकी स्मॉल टी। अब जो बेसिक पार्ट है इस फिगर का उसको समझते हैं। यहां पर कल आपको बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। तो देखिए एरो के रूप में आपको दिखाया गया है, प्लस से चल रही है माइनस की ओर। अब यहां पर दो वैद्युत क्षेत्र दिखाए गए हैं, E1 और E2। जो E1 वैद्युत क्षेत्र है आपका, ये E1 वैद्युत क्षेत्र ये आपका है कहां पर, वायु में। तो जब वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो दो वैद्युत क्षेत्र हमने बांट लिए, एक वायु में वैद्युत क्षेत्र और दूसरा हमने कर लिया परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र। तो दोनों को हम समझेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कल हम लोगों ने निकाला था डेरिवेशन में, कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वहीं से, क्योंकि वायु के लिए वही रहेगा, तो हम जब चेक करते हैं यहाँ पर आपका नीचे देखिए इक्वेशन लिखी गई है वायु के लिए, क्योंकि E1 आपका वायु के लिए, तो E1 के लिए E1 बराबर कितना आपका दे रखा गया है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम देखते हैं परावैद्युत माध्यम के लिए यानी E2 जो है आपका, ये कितना दे रखा गया आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जहां पर के आपका क्या है, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, याद रखिएगा। और यहाँ बीच में आपका एक फॉर्मूला दे रखा गया है आपका सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, पृष्ठ आवेश घनत्व, आपने पढ़ा हुआ है। अब इस फिगर को देखते हुए आपकी जो थ्योरी बनती है उस थ्योरी को देख लेते हैं। तो थ्योरी आपकी छोटी सी बनेगी यहाँ पर सिर्फ, माना समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। दोनों प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई का तथा के परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा है। ये जो परावैद्युतांक यहाँ पे माध्यम रखा है इसका परावैद्युतांक है कैपिटल के और इसकी मोटाई है स्मॉल टी। लास्ट में लिखा है जहां पर डी बड़ा है टी से, यानी आप ऐसा नहीं हो सकता कि गैप कम और प्लेट आप बड़ी लगा दें, गैप ज्यादा होना चाहिए और प्लेट बीच में जो आपका परावैद्युत माध्यम लगा है वो कम होगा। अब आगे चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। बेसिक डेरिवेशन है, इजी वे में समझेंगे, आसान लगेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं आपका पहला पॉइंट, वायु वाले भाग की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोगों ने E1 बराबर फिगर के नीचे देखा था
और लास्ट इक्वेशन में हमने लास्ट डेरिवेशन में निकाला भी था। तो E1 बराबर कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E1 का मान आ गया। अब ये तो हो गया वायु वाले भाग। अब परावैद्युत माध्यम वाले भाग, तो परावैद्युत माध्यम वाले भाग की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, बस क्या होगा इस, क्योंकि यहाँ पर परावैद्युतांक है K, तो बस सिग्मा नॉट K हो जाएगा। तो E2 बराबर आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, बस K आपका ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर हमने निकाल लिया है दोनों का वैद्युत क्षेत्र। अब हमको निकालना है वैद्युत विभव। और क्यों निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं हमको निकालना है अंत में संधारित्र की धारिता C, और C बराबर होता है आपका Q बाई V। यहाँ पर देखिए आपका कहीं भी E का इस्तेमाल नहीं है, तो हमको E को चेंज करना पड़ेगा V में। कल हमने इसका एक फॉर्मूला देखा था, जो फॉर्मूला आपका बताता था कि V बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। अब यहाँ पर बेसिक चीज समझिएगा, जो वायु वाला भाग है उसकी दूरी कितनी बची, तो एक सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। पूरी दूरी थी आपकी D, और प्लेट आपकी लगी थी T, ये आपकी माध्यम की प्लेट हो गई। अब वायु का भाग क्या बचा, ये भाग आपका वायु का बचा। अगर इस भाग की हम लंबाई निकालना चाहें तो हम क्या कर दें, अगर हम D माइनस T कर दें तो वायु वाला भाग हमको पता चल जाएगा। तो वही काम यहाँ पे करना है, यानी वायु वाले भाग के लिए दूरी कितनी लेंगे, D माइनस T, और परावैद्युत माध्यम की मोटाई हमको पता ही है स्मॉल t, तो इसके लिए दूरी कितनी लेंगे, स्मॉल t। चलते हैं आगे देखते हैं। तो आपका वायु वाले भाग के कारण विद्युत विभव V1 बराबर E1 इंटू D माइनस टी, क्योंकि वायु वाले भाग का गैप कितना बचा, D माइनस टी। E1 का मान यहां से हमने रख दिया। जब यहां से हमने E1 का मान रखा तो आपका हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हमने निकाला नेक्स्ट पार्ट अपना, परावैद्युत माध्यम वाले भाग के कारण विद्युत विभव। तो V2 बराबर आपका आ गया E2T, क्योंकि परावैद्युत माध्यम की मोटाई कितनी दे रखी गई आपको T। अब यहां से E2 का मान हमने इस समीकरण से पुट कर दिया, तो जब E2 का मान रख दिया तो V2 बराबर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इंटू T, इक्वेशन नंबर 2। हाँ, कई बच्चों का ये प्रॉब्लम थी कि जब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो पिछले पेज की फाइनल इक्वेशन नहीं दिखती। तो आज की पीपीटी आपकी इस तरह बनाई गई है कि हम जो भी आपका लास्ट पेज का फाइनल रिजल्ट होगा उसको नेक्स्ट पेज पर भी ऐड करेंगे। तो आपके इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपको अगले पेज पर भी दिखाई देंगे। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पर। ये देखिए आपका यह आपका इक्वेशन नंबर 1 था और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था, दोनों आपको नेक्स्ट पेज पर शो हो रहे हैं। लिखते समय आपको दूसरी पीडीएफ दी जाएगी जिसमें ये टर्म रिपीट नहीं होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास क्या आ गया, दोनों विभव आ गए। अब आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था, विभव जो है वो आपकी अदिश राशि होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपकी जो वैद्युत क्षेत्र है वो आपकी सदिश राशि है, इसमें आपको दिशा की भी आवश्यकता है। आपको देखना पड़ेगा कि दिशा अगर समान है तो जोड़ेंगे, विपरीत है तो घटाएंगे, जबकि विद्युत विभव के साथ ऐसा नहीं होता। जो भी रिजल्ट है उनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे परिणामी विद्युत विभव हम ज्ञात करेंगे। तो परिणामी विद्युत यानी संधारित्र का कुल विद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, दिशा हमको चेक नहीं करनी। तो ये इक्वेशन थी 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन है आपकी 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वैल्यू रखते हैं। तो V बराबर सिग्मा D माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के टी। दोनों में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, दोनों में से टर्म कॉमन ले लिए। क्या कॉमन लिया, यहाँ देखिए आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया। तो आपका यहाँ पे टर्म क्या बचा, D माइनस टी, और यहाँ पे इस वाले में टर्म आपका क्या बचा, प्लस T बाई के।
यानी पहले वाले में हमने जब कॉमन लिया तो आपका बचेगा, कॉमन लेके देखते हैं, तो हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया तो पहले वाले में बचा डी माइनस टी, दूसरे में जब कॉमन लिया तो आपका बचा टी बाई के। अब ये जो आपके दोनों पार्ट हैं लास्ट वाले, इन दोनों पार्ट में अगर आप देखें तो एक चीज कॉमन है, वो है आपकी टी, तो इन दोनों में से टी भी कॉमन लेते हैं। तो अगली इक्वेशन देखते हैं, तो v बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट डी माइनस टी, टी भी कॉमन ले लिया, जब टी कॉमन ले लिया यहाँ पे बचा 1, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल गया, प्लस की जगह हो गया माइनस, और हो गया आपका 1/k क्योंकि टी हमने ले लिया है कॉमन। ये इक्वेशन नंबर 4 आपका विद्युत विभव का परिणामी रिजल्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब ये इक्वेशन आपको नेक्स्ट पेज पर भी शो होगी। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पर, ये देखिए वही आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ भी। अब हमको मिल क्या क्या गया है, v का मान जो चाहिए था हमको मिल गया है, c बराबर होता है q बाई वी, यानी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए एक बेसिक प्रॉब्लम है, वहां पर c बराबर होता है q बाई वी, पर यहाँ पर q नहीं है, यहाँ पर सिग्मा है, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ा है हम लोगों ने, सिग्मा बराबर q बाई ए, यहाँ पर सिग्मा का मतलब छोटा सिग्मा से ध्यान रखिएगा, तो सिग्मा बराबर q बाई ए। ये थी इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों को वैल्यू रखी गई, तो सिग्मा की जगह जब वैल्यू पुट की गई यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस सिग्मा की जगह पर ये वैल्यू हमने रखी, तो सिग्मा की जगह जब वैल्यू हमने रखी तो q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, बाकी आपका ब्रैकेट के अंदर का टर्म वही। अब ये हो गया v का आपका फाइनल रिजल्ट आवेश के रूप में। आगे चलते हैं, आपकी फाइनल इक्वेशन देखिए ऊपर लिखी हुई है। अब आपको v मिल गया है, अब आपको निकालना क्या है, c, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला, संधारित्र की धारिता c बराबर q अपॉन v, इक्वेशन नंबर 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 6 थी, ये इक्वेशन नंबर 5 है। v का मान डायरेक्ट हम पुट करते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 वैल्यू रखते हैं। वैल्यू किसकी किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू लेकर इक्वेशन नंबर 7 में रखेंगे। तो वैल्यू रखकर देखते हैं, जब पूरी v की वैल्यू कहाँ आ गई, बटे में, q से q, ध्यान दीजिए q से q आपका हो गया कैंसिल आउट। अब यहां से a एप्सिलॉन नॉट आपका बटे में ये उठकर आ जाएगा ऊपर, तो चेक करते हैं, a एप्सिलॉन नॉट आ गया ऊपर और ब्रैकेट का पूरा टर्म वही रहा। तो ये जो आपका रिजल्ट है इक्वेशन नंबर 8, ये आपका फाइनल रिजल्ट है आज के डेरिवेशन का। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड कर दिए जाते हैं, और एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी साथ में लिखने पड़ेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो आपका फाइनल रिजल्ट देखिए ऊपर आपका शो कर रहा है, जिससे हमको प्रॉब्लम ना हो। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पहला पॉइंट आपका कहता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। यानी ये मान लिया कि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी, स्मॉल डी, और जो परावैद्युत माध्यम हमने रखा उसकी भी दूरी कितनी हो जाए, स्मॉल डी, यानी दोनों वैल्यू बराबर हो जाए। उस केस में क्या होगा, तो दोनों वैल्यू बराबर के लिए हमने क्या मान लिया, टी बराबर डी, कि जो उसकी मोटाई है परावैद्युत माध्यम की वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर है। अब करना क्या है आपको, बस जो आपकी इक्वेशन नंबर 8 है यहाँ पर टी की जगह पर डी आपको रख देना है, या तो आप डी की जगह पर टी रख दें, जो भी आपको इजी लगे, दोनों में से कुछ भी हम रख सकते हैं। तो हम रखते हैं टी की जगह पर डी, वैल्यू पुट करते हैं सिंपली। तो यहां पर आपका, क्योंकि देखिए टी था, यहां पर आपका इस टी की जगह पर हमने यहां पर क्या रख दिया,
डी। तो टी की जगह पर हमने डी पुट कर दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा वो देखते हैं। हमने ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ हो गया डी माइनस डी, और ब्रैकेट क्योंकि ओपन हो रहा है तो डी का 1 से गुणा हुआ माइनस डी, प्लस का आपका हो जाएगा डी बाई के। डी से डी कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, बचा सिर्फ क्या आपका डी बाई के, यानी पूरे बटे में आपकी वैल्यू क्या बची डी बाई के। तो चेक करते हैं इस वैल्यू को। ब्रैकेट ओपन किया, टर्म कटे और बटे में क्या बचा डी बाई के। यही देखिए आपका अभी बताया गया था कि आपका बचेगा क्या सिर्फ डी बाई के। अब इस डी बाई के में अगर हम देखें तो आपका के टर्म उठकर आ जाएगा ऊपर, तो सी बराबर आपका बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। ये आपका पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट का फाइनल रिजल्ट है, जब क्या हो परावैद्युत माध्यम जो है पूर्णता भरा हो। एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के पॉइंट साथ में ऐड कर देगा, तो आपको पूरा समझना पड़ेगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। तो दूसरा पॉइंट आपका देखिए इक्वेशन नंबर 8 अभी भी आपके ऊपर लिख के आ रही है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि विभिन्न मोटाई के विभिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हों। अभी तक हमने एक रखा था, अब एक की जगह बहुत सारे रखे हों जिनकी मोटाई अलग अलग हो और जिनका परावैद्युतांक भी अलग अलग हो। उस केस में क्या होगा, तो इस केस में आपका डेरिवेशन नहीं होता, हम सीधे फॉर्मूला बनाते हैं और फॉर्मूले को ही समझते हैं। जैसे कि पिछली इक्वेशन में आपको याद होगा आपका आया था बटे में डी बाई के, और डी बराबर होता है टी के, यानी हम समझ सकते हैं टी बाई के। तो बस वहीं से आपका इसका रिजल्ट आएगा। तो पहले कुछ मान लेते हैं। तो माना T1 T2 T3 डॉट 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 Tn मोटाई के क्रमशः K1 K2 K3 Kn परावैद्युत उपस्थित हैं, यानी परावैद्युत माध्यम उपस्थित हैं। फाइनल रिजल्ट डायरेक्ट हम लिख लेंगे। C बराबर आपका हो जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस डॉट 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 Tn बाई Kn। ये आपका फाइनल रिजल्ट है सेकंड पॉइंट का। याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अगले पॉइंट में चलते हैं, पॉइंट नंबर 3। तो आपका जो पॉइंट नंबर 3 है वो है आपका जब दोनों प्लेटों के मध्य सिर्फ वायु उपस्थित हो, यानी कोई परावैद्युत माध्यम उपस्थित ना हो। अब जब परावैद्युत माध्यम उपस्थित नहीं है तो आप सिंपली समझिएगा, ये डेरिवेशन आपका वही डेरिवेशन हो गया जो हमने कल किया था। तो यहाँ पर t बराबर क्या है 0, बीच में माध्यम ही नहीं है, यानी उसकी मोटाई की कोई बात ही नहीं आती। तो इक्वेशन में पुट करते हैं, जहां पे ये देखिए यहाँ पर आपका t लिखा है, इस t की जगह पे 0 रखते हैं। जब t की जगह पे 0 रखेंगे, अब 0 का अंदर गुणा होगा, पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो c बराबर आपका कितना आ गया a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये आपका वही डेरिवेशन है जो हमने कल किया था। तो आज आपके इसके 3 पार्ट यही थे। आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा, कल के डेरिवेशन में भी आपको फिगर बनाना था और आज के डेरिवेशन में भी आपको फिगर